जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 बॉर्डर एंड नक्सल अफेक्टेड एरिया से कैसे फिल करना है इसके बारे में। जहां पर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर यस नो में ये नहीं बता पा रहे कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूं, क्योंकि आपके सामने वो ऑप्शन एक्टिव ही नहीं है। तो आपको इसी के बारे में जानकारी दी जाएगी और आपको फॉर्म फिल करके यहां पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा गाइज यहां पर अगर आपका कोई सवाल डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहां पर फॉर्म फिल करने से पहले ये जानना काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा गया है और कौन से एरिया को नक्सल अफेक्टेड एरिया के अंदर रखा गया है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आपको पेज नंबर 52 के एनेक्सचर 11 में लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेगी, जहां पर आपको स्टेट वाइज बताया कि कौन सी स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के रूप में रखा है। तो यहां पर असम की आप पहले जो डिस्ट्रिक्ट है देख लीजिए। अगर आप यहां पर इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपने जब आपका रजिस्ट्रेशन किया था वहां पर अपनी जो स्टेट है वो असम सेलेक्ट की, फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है इनमें से कोई भी सिलेक्ट की, इसका मतलब ये होता है कि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। फिर जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर इन सभी डिस्ट्रिक्ट को यहां पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा गया है। बिहार में आपका यहां पर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। गुजरात में ये सभी डिस्ट्रिक्ट आती है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये सभी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर ये सभी डिस्ट्रिक्ट आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आती है। फिर मणिपुर में आपकी ये सभी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंट की जा रही है। मेघालय के अंदर ये सभी डिस्ट्रिक्ट आपकी यहां पर काउंट होगी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। मिजोरम में ये सभी डिस्ट्रिक्ट आएगी, नागालैंड में ये सब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के अंदर ये सभी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। फिर राजस्थान की भी यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और ये बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आती है राजस्थान की। सिक्किम की भी आप यहां पर देख सकते हैं, त्रिपुरा की आप यहां पर देखेंगे, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की भी यहां पर काफी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, इसके अलावा बालमपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो आपने यहाँ पर सभी स्टेट की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को देख लिया है। इसके बाद में एक और सवाल आता है आपका नक्सल एरिया का, तो उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर उसको चेक करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट 12, इसमें लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के 5, बिहार की 10, छत्तीसगढ़ की 14, झारखंड की 16, केरला की 3, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 2, ओडिशा की 10, तेलंगाना की 6, वेस्ट बंगाल की 1, टोटल 70 हो जाती है। फिर जो नीचे यहाँ पर स्टेट आती है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनकी सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिलिटेंसी अफेक्टेड है या फिर कह लीजिए कि नक्सल अफेक्टेड है। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव दिखेगा। अब यहाँ पर हम फॉर्म पर आते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ दी गई है। जैसे कि आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे सब जानकारी आपके सामने आएगी, जहाँ पर आपको 14.1 में बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में आपको 15.1 में बताना है कि क्या आपको इस के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आप प्रीफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर देंगे 17 पॉइंट में कि हाँ आप मैं चाहता हूँ कि मेरा इन सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर रहे, वो आपको सेलेक्ट करना है। 18 पॉइंट में आप यहाँ पर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर 19 पॉइंट में आपको आपकी स्टेट बतानी है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, उस स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको 20 पॉइंट में आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 21 पॉइंट में पूछा कि क्या आप एक स्टेट से जो कि आपकी परमानेंट स्टेट थी उससे किसी दूसरी स्टेट में मिग्रेटेड हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है वो सवाल जिसका आंसर यहाँ पर आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर
पहले आपका सवाल है यहाँ पर 22 पॉइंट का, जो कि है कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर गाइज क्या हो रहा है कि आपके सामने यस भी और नो भी दोनों डीएक्टिवेट है, और आप यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है नक्सल अफेक्टेड या बॉर्डर अफेक्टेड वो है, पर फिर भी आपके सामने ये ऑप्शन आपका डीएक्टिवेट है। तो ऐसे में आप क्या करें? तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान मैंने अपनी डिटेल्स मॉडिफाई की है ताकि मैं आपको बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। तो राजस्थान की मैंने श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है। एंड अगर आप श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे आपकी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसमें राजस्थान में, तो आप देखेंगे कि इसको यहाँ पर रखा गया श्री गंगानगर को बॉर्डर बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट में। पर यहाँ पर जब आप फॉर्म के अंदर आते हैं आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया, पर फिर भी आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आता है कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी नो ही है, और कैंडिडेट्स बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इसमें भी यहाँ पर नो ही दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर आपके सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पर मैं यस नो में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में आपको क्या करना है गाइज? ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी साइड से नहीं है, ये वेबसाइट की ही टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज होते हुए भी आपको यहाँ पर इसमें यस नो का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए ही है जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन किए उनके अकॉर्डिंग, पर फिर भी ये एक्टिव नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में गाइज आपको, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से या फिर नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा टाइम आपको रुकना है, आपको फॉर्म को नहीं भरना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मे बी ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो, और मुझे लगता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम ही है, क्योंकि जब आप सभी जानकारी सही भर रहे हैं और फिर भी आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट की प्रॉब्लम है, जो कि अपने आप वेबसाइट के द्वारा ही सही की जाएगी। तो यहाँ पर गाइज मैं उन कैंडिडेट को ये कहना चाहूंगा जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या फिर नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं और फॉर्म को नहीं भरा है, तो अभी आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 30 दिसंबर 2023 है। आपके पास काफी समय है, कुछ टाइम वेट कर लीजिए, 5 से 7 दिन, कम से कम 10 दिन वेट कर ले। 10 दिन के अंदर अगर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो आपके सामने एक्टिवेट नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये थ्रू आउट यानी कि 30 दिसंबर तक एक्टिवेट ही नहीं होता है तो फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको नक्सल अफेक्टेड एरिया के अंदर या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंसीडर ऑटोमेटिकली कर लिया जाएगा, क्योंकि जब इतनी सारी संख्या में वहां पर फॉर्म जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ वेबसाइट के अंदर इशू था और इस वजह से आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाए। बट जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या फिर नक्सल अफेक्टेड एरिया से है, क्योंकि इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको दे दी है, और फिर जब आप बताएंगे कि यहाँ मेरे पास इस डिस्ट्रिक्ट का निवास प्रमाण पत्र है तो आपके पास पूरा प्रूफ होगा नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली काउंट कर लिया जाएगा। एंड जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं फॉर्म को तो उनके पास भी एक यही ऑप्शन बचेगा जो कि मैंने आपको यहां पर बताया कि हाँ आपके पास प्रूफ होगा और आप बता दीजिए कि वेबसाइट में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी। ये सब चीजें बाद में जाकर के डिस्कस होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बस यही इसका एक सोल्यूशन है। अभी आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अभी फॉर्म मत भरिए, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा वेट कर लीजिए, अगर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता तो फिर आप फॉर्म भर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली यहां पर कंसीडर कर लिया जाएगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एंड जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं। क्योंकि गाइज यहां पर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वेबसाइट की यही प्रॉब्लम है जो कि आप यहां पर खुद भी देख सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराइए मत। आपको आपका जो एक फायदा है या नक्सल अफेक्टेड या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का वो जरूर मिलेगा अगर आप वहां से बिलोंग कर रहे हैं। सो ये थी जानकारी जो कि मुझे आप लोगों को देनी थी, जो कि काफी सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और परेशान थे। आई होप आप जानकारी समझ पाए होंगे। कोई सवाल डाउट अगर अभी भी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर यहाँ पर ये काम करना शुरू कर देती है तो फिर आपको एक और वीडियो के माध्यम से इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।